एक्सेल में रिपोर्ट बनाने में घंटों लग जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा फीचर सिखाऊंगी जो पूरा एनालिसिस सेकंडों में कर देता है, जिसका नाम है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो बड़ी डेटा को कुछ ही सेकंड में समरी रिपोर्ट में बदल देता है, बिना फॉर्मूला लगाए। तो चलिए सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें ऑर्डर आईडी, डेट, रीजन, स्टेट, सेल्स पर्सन, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल्स है। अब इस डेटा पे पाइवोट टेबल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप अपने डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए। इसके बाद से कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल ए। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए आपका डेटा जो रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और ऑटोमेटिक ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड, मतलब कि आप अपने पाइवोट टेबल को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये होता है कि जिस सीट पे आपका डेटा है उसी सीट पे आपको पाइवोट टेबल को प्लेस करना है, और न्यू वर्कशीट का मतलब क्या होगा कि नए सीट पे आपको पाइवोट टेबल को प्लेस करना है। तो हम यहाँ से न्यू वर्कशीट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए अब जैसे मैंने वहां पे न्यू वर्कशीट करके ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट 2 आ चुका है जिसपे कि पाइवोट टेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड्स दिख रहे हैं आपको, फिर यहाँ पे ये आपको फील्ड्स दिख रहे हैं, फिल्टर्स का, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज का। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पाइवोट टेबल में क्या है, आप यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से जो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो डेटा आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इस तरह से नहीं चाहते तो पहले मैं यहाँ से डिसेलेक्ट कर देती हूँ। देखिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तब भी डेटा शो होगा। जैसे मान लीजिए आपको सेल्स पर्सन का डेटा देखना है तो आप यहाँ से सेल्स पर्सन पे क्लिक कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए जिस भी फील्ड में आपको देखना है, रोज में देखना है, कॉलम्स में देखना है, जिसमें देखना होगा उसमें ड्रैग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सेल्स पर्सन का डेटा शो गया। देखिए कैटेगरी को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे कर दिया मान लीजिए कॉलम्स में, तो देखिए यहाँ पे कॉलम्स में शो हो रहा है। प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया, इसको कर दिया हमने रोज में, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है। फिर हमने सेल्स को सेलेक्ट किया और इसे कर दिया वैल्यूज में, तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं या फिर ऐसे आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तब भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं, जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे डिसेलेक्ट कर दे रही हूँ। देखिए तो देखिए जब आप पाइवोट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो ये जो हेडिंग है वो शो हो रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी डेटा को समराइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अब जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये रोज में चला गया, आप अपने अकॉर्डिंग भी ड्रैग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप रोज में ड्रैग कर दीजिए या फिर आप चाहें तो कॉलम्स में भी ड्रैग कर सकते हैं। और देखिए अभी आपने सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट ये रोज में चला गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है तो हम यहाँ से फिर से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि अमन का टोटल सेल्स है इतना, फिर अंजलि का टोटल सेल इतना, अर्जुन का टोटल सेल है, करण, नेहा, पूजा, सभी सेल्स पर्सन का यहाँ पे टोटल सेल्स आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है किस प्रोडक्ट का ये सेल्स है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे देखिए मैंने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है, जैसे कि अमन द्वारा इतना जो सेल किया गया है वो किस किस प्रोडक्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे बेड है, कंप्यूटर डेस्क है, शॉप है, टैबलेट है, यहाँ पे ये सारी चीजें शो रहा है। ठीक है, अंजलि द्वारा इतना का सेल हुआ है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट का इन्होंने सेल्स किया, तो देखिए यहाँ पे बेड, प्रिंटर का है, स्मार्टफोन, एसएसडी, इस तरह करके सभी सेल्स पर्सन का टोटल सेल जो है वो शो हो रहा है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहे जैसे कि हमें ये देखना है कि किस स्टेट में हुआ है तो आप यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि देखिए जो बेड का सेल है वो महाराष्ट्र में हुआ है, कंप्यूटर डेस्क का उत्तर प्रदेश में हुआ है, शॉप का उत्तर प्रदेश में हुआ है, टैबलेट का गुजरात में हुआ है। फिर से आपको यहाँ पे भी सभी सेल्स पर्सन के थ्रू यहाँ पे स्टेट भी शो कर जाएंगे कि वो कहाँ पे कितना सेल्स उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे रीजन भी देखना है,
तो आप यहाँ से रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको रीजन भी शो हो रहा है। तो देखिए अगर इस तरह से हम डेटा देखेंगे तो ये उतना समझ नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं सारा डेटा एक ही में मिक्स दिख रहा है, तो हम इसे अलग अलग देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या किया, देखिए जो स्टेट है तो स्टेट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे फिल्टर में। ठीक है, और इसके अलावा हम रीजन को भी सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से कर देंगे फिल्टर में। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा डेटा कम हो गया, तो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे कि अमन्स की टोटल सेल है इतनी और कौन कौन सा इनका प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे सभी स्टेट और सभी रीजन के हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा देखना है, तो उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा शो रहा है। और इसी तरह जैसे कि मान लीजिए मुझे ये देखना है, ये रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, मुझे ईस्ट में उत्तर प्रदेश का डेटा देखना है, तो हम यहाँ से ईस्ट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो ईस्ट सेल्स है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह फिर से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ऑल का देखना है, तो हम यहाँ से ऑल को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और यहाँ से रीजन को आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मुझे नॉर्थ का देखना है, तो हम यहाँ से नॉर्थ को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ का आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ दोनों रीजन का डेटा देखना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे चेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रीजन शो हो जाएगा। हम यहाँ से ईस्ट को भी सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपका हो गया ईस्ट और नॉर्थ का डेटा। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देखना है, तो हम यहाँ से रीजन को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से ऊपर ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हट जाएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ से स्टेट को भी ड्रैग कर दे रही हूँ ऊपर। देखिए ये भी यहाँ से हट गया। और हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी को, और कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद से मैं ड्रैग कर रही हूँ फिल्टर में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कैटेगरी ऊपर शो रहा है। अब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा देखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा शो हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से फर्नीचर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे फर्नीचर का डेटा शो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ से क्वांटिटी भी देखना है कि किस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी है, तो हम यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट कर देंगे। आप चाहे तो पहले ऐसे भी कर सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी आ जाए फिर सम ऑफ सेल्स आ जाए। तो पहले आप यहाँ से देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेल्स को हटा देंगे। ठीक है, और देखिए अभी आ रहा है ना सम ऑफ क्वांटिटी, ये शो रहा है। इसके बाद से आप सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे अनचेक कर रही हूँ। देखिए ये हो गया, अनचेक हो गया। और यहाँ पे अभी देखिए ये देखिए सेल्स पर्सन, फिर इसके से प्रोडक्ट और इसके यहाँ से कैटेगरी और उसका पूरा जो भी सेल्स हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को समराइज कर सकते हैं आसानी से पाइवोट टेबल की हेल्प से। तो देखिए अभी यहाँ हम डेटा पे हैं, तो ये फील्ड शो कर रहा है। अगर हम डेटा से बाहर कहीं पे भी सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये जो फील्ड था वो रिमूव हो चुका है, और फिर हम डेटा पाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो मान लीजिए हमने गलती से इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम डेटा पे हैं तब भी ये फील्ड शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पाइवोट टेबल एनालाइज टैब पे आना है और इसके बाद देखिए ऑप्शन हो रहा है फील्ड लिस्ट, इसे सेलेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड शो हो जाएगा। अब इसके बाद से हम आते हैं डिजाइन टैब में। देखिए अगर आपको यहाँ पे ये जो टेबल आपको शो कर रहा है इसका डिजाइन चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बेड का टोटल सेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप किसी भी ऑप्शन पे देखना चाहते हैं कि कैसे सेल्स हुआ है, तो आप डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेड जो प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, कितना सेल्स है, फर्नीचर, सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएगा। अलग से आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट भी ओपन हो चुका है डिटेल 1 नाम के। ठीक है, फिर से हम आते हैं सीट 2 पे। और यहाँ पे अगर आपको ऊपर चलते हैं, देखिए अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डेट भी देखना है, तो आप यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे डेट भी शो हो जाएगा। ठीक है, कि कब कितना सेल्स हुआ है। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसे भी अनचेक कर रही हूँ। देखिए इसके अलावा मुझे यहाँ पे कैटेगरी नहीं चाहिए तो मैंने कैटेगरी को भी अनचेक कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि ये जो सब टोटल है ये ना शो हो, तो आप यहाँ से देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है डिजाइन टैब में, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सब टोटल का, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद से यहाँ से कर दीजिए डू नॉट शो सब टोटल, तो यहाँ पे ये सब टोटल जो है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आप शो करना चाहते हैं बॉटम में तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप टॉप पे करना चाहते हैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए
इसके बाद से अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चलें तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। तो अगर आपको ग्रैंड टोटल रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से आके देखिए ऑफ फॉर रो एंड कॉलम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और दिखाना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद से अगर मान लीजिए आपको इस डेटा का लेआउट चेंज करना है तो आप रिपोर्ट लेआउट में आ जाइए। अगर आपको यहाँ से कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना है तो इसमें कर सकते हैं, या फिर आउटलाइन में कर सकते हैं देखिए यहाँ पे, या फिर आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि जो भी आइटम वो रिपीट हो तो यहाँ से रिपीट ऑल आइटम लेवल्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे रिपीट होने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो तो यहाँ से डू नॉट रिपीट आइटम लेवल्स कर देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ से जाते हैं और टेबुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना तो आप यहाँ से ब्लैंक रोज में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अमन का टोटल आने के बाद से यहाँ पे ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, फिर यहाँ पे भी हो गया। अगर आप चाहते हैं इसे रिमूव करना तो फिर से आप ब्लैंक रोज में जाएंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप अगर अपने रो और कॉलम को और अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से डेटा शो हो जाएगा। और अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने बड़े से बड़े डेटा को समराइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।